तो प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 द्विघात समीकरण का नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। द्विघात सूत्र द्वारा किसी द्विघात समीकरण का हल कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है द्विघात सूत्र। तो जो द्विघात सूत्र है प्यारे बच्चों, उसका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने का वो सूत्र श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और a नॉट इक्वल टू 0, ये आपका द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और जहां पर a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इसे हल करने के लिए आप लोगों ने मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना सीखा है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना सीखा है इसके पिछली वीडियो में। आज इसी को हम सूत्र विधि द्वारा जो है हल करना सीखेंगे। तो सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, वो सूत्र है यानी कि x का मान जो है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। ये फार्मूला है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। ये आपको याद करना है। इसी वीडियो में आप आसानी से हमारे साथ याद कर सकते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0। तो द्विघात समीकरण का मूल यानी कि हल x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2। बस इसी सूत्र को हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं और इसी सूत्र को हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। इस पर कोई क्वेश्चन लगाना हो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है आ जाता है। जैसे चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल ढंग से आप समझ सकते हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, यानी कि हम कंपैरिजन करेंगे इसके कोएफिशिएंट का कि क्या है। जैसे यहां पर x स्क्वायर के बगल में 3 लिखा हुआ है, यहां पर x स्क्वायर के बगल में a लिखा है। बगल में लिखने का गणितीय भाषा में प्यारे बच्चों कहने का मतलब है कि x स्क्वायर का गुणांक यहां पर a है और यहां पर x स्क्वायर का गुणांक 3 है। तो जब हम तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि a का मान क्या है, 3। अब आते हैं, यहां पर x का गुणांक -5 है और यहां पर x का गुणांक प्लस भी है। हम प्लस माइनस पर जोर क्यों दे रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको चिन्ह सहित लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आपने b इक्वल टू 5 लिख दिया तो टोटल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमको चिन्ह सहित उसको लिखना है। इसलिए x का गुणांक यहाँ पर -5 है, यहाँ पर x का गुणांक प्लस भी है, यानी कि तुलना करेंगे तो हमको मिलेगा b इक्वल टू -5। अचर पद हमारा 2 है, यहां पर अचर पद c है, यानी कि c इक्वल टू हमको मिलेगा 2। तो आसानी से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और आप a b c की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, बस इसी वैल्यू को उठाकर जो श्रीधराचार्य का सूत्र है यानी कि जो द्विघात सूत्र है उसी में रख देंगे और हमको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, इसी जो हमने आपको टॉपिक बताते समय फार्मूला बताया है, इसी फार्मूले में हम रख दे रहे हैं। जब रखेंगे तो देखिए प्यारे बच्चों, माइनस है, माइनस हमने लिख दिया,
यहाँ पर b है और b का मान हमको क्या मिला है -5, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं -5। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस माइनस, फिर इसके बाद अंडर रूट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर b², b का मान कितना है -5 यानी कि -5 का स्क्वायर -4, a का मान क्या है बच्चों, a का मान है 3 यानी कि 3 लिख सकते हैं, और c का मान क्या है 2। ये आप मान आसानी से रख सकते हैं, केवल b का मान रखना है, a का मान रखना है, c का मान रखना है, ये मान रख दीजिए, और अपान क्या है 2a, a का मान कितना है 3, आपने रख दिया इक्वल टू। अब आसानी से हल करते चलिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +5 और प्लस माइनस अंडर रूट -5 का वर्ग होगा। माइनस का जब स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों तो प्लस हो जाता है। आप एक नोट भी लिख सकते हैं जो कभी भूले ना आप, इसलिए आप इस नोट को भी लिख लीजिएगा। -1 की पावर अगर n है, -1 की पावर n है तो उसका मान प्यारे बच्चों +1 होगा। अगर n जो है आपका सम है, और -1 होगा अगर n आपका विषम है। सम विषम सभी लोग जान रहे होंगे, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से पूरी पूरी कट जाती है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। और विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, उसको क्या कहते हैं विषम संख्या। अगर किसी भी माइनस का पावर n है और n अगर आपका सम है प्यारे बच्चों तो उसका मान पॉजिटिव होगा यानी कि प्लस आएगा, और अगर n का मान विषम होगा प्यारे बच्चों तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो कंसेप्ट को सदैव आप ध्यान रखिए, तभी गणित आपके लिए सरल होगी। -5 का स्क्वायर आप करते हैं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या है सम है, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना होगा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4 3 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और नीचे आप क्या पाएंगे 2 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। फिर इसके बाद 5 प्लस माइनस 25 में से 24 जाएगा, 1 आएगा अपॉन 6 होगा, और 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होगा बटे 6 होगा। अब एक बात और, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे, एक प्लस और एक माइनस। एक मूल आपको प्राप्त होगा जब आप प्लस लेंगे, और एक मूल आपको प्राप्त होगा तब माइनस लेंगे। तो श्रीधराचार्य में ही बताया जाता है कि एक मूल को हम अल्फा नाम देते हैं और एक मूल को हम बीटा नाम देते हैं। तो जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं कि मूल क्या है अल्फा है, तो अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा 5 + 1/6 यानी 6/6 यानी कि 1 हो जाएगा। ये कब मिला आपको जब आपने पॉजिटिव लिया, और जब आप निगेटिव ले लेंगे तो उसको आप बीटा कह सकते हैं, और आपका क्या हो जाएगा 5 - 1/6 यानी कि 4/6, काट देंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो आपको 2/3 मिल जाएगा। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को आप श्रीधराचार्य के विधि द्वारा हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट और लास्ट में आपको बताना चाहेंगे। इस सूत्र का प्रयोग जनरली हम लोग तब करते हैं जब उसे मध्य पद के द्वारा हल करना असंभव हो जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है मध्य पद से तोड़ने में कठिनाई हो तो आप श्रीधराचार्य का ये मेथड लगा के आसानी के साथ द्विघात समीकरण को आप हल कर सकते हैं। इस वीडियो में आप बस इतना ही जानिए। धन्यवाद।